वाला दिन है। सबसे पहले तो सुबह सुबह कौवा दिख गया और उसके बाद अभी आते समय बिल्ली ने रास्ता काट दिया। क्या ही दिन जाएगा आज तो। हेलो माय रेड ग्रीन फ्लैग्स, तो क्या आप इन सभी में बिलीव करते हैं कि कौवा दिख जाने से अशुभ माना जाता है या फिर बिल्ली रास्ता काट जाए तो हमारा काम नहीं हो पाता? और ये सब तो छोड़ो, अगर हम किसी अच्छी चीज के पहले छींक दे तो हमारा काम अब अच्छे से नहीं होगा। यार छींकना तो बहुत ही कॉमन चीज है, अगर किसी को सर्दी हो गई तो वो छींकेगा ही। ये जो हमने हमारे माइंड में मनगढ़ंत कहानियां बना के रखी है कि बिल्ली रास्ता काट जाने से हमारा काम नहीं होता या फिर कौवा दिख जाने से हमारा बैड डे जाता है, तो ये सारी एक सुपरस्टिशियस बातें हैं। उसी के ऊपर जो हमारे पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने एक पोएम दी है द डस्ट ऑफ स्नो। ये द डस्ट ऑफ स्नो से द डस्ट मतलब धूल नहीं है, यहाँ द डस्ट से मतलब फाइन पार्टिकल से मतलब फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। तो जो पोएट है उन्होंने कुछ चीज हाईलाइट की है, जैसे कि हम अंधविश्वास में बहुत बिलीव करते हैं, उसी के ऊपर ये पोएम रिलेट करती है। तो चलो पहले पोएम पढ़ लेते हैं। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree, ये फर्स्ट स्टैंजा है हमारा पोएम का। has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruled, ये सेकंड स्टैंजा है। तो फर्स्ट स्टैंजा में हमने क्रो और हेमलॉक ट्री देखा जो कि यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। तो हमारी सोसाइटी में एज ए सिंबल ऑफ डेथ डार्कनेस माना जाता है। ऑन द अदर हैंड जो हमारा हेमलॉक ट्री है वो एक पॉइजनस ट्री है, उसे भी हमारी सोसाइटी में एज अ बैड लक या फिर बैड ओमेन माना जाता है। तो जो हमारा पोएट है इस पोएम में बहुत ही सैड था और वो क्या कर रहा था, वो पास हो रहा था एक हेमलॉक ट्री से जो कि पूरा बर्फ से भरा हुआ था। उसके ऊपर जो क्रो बैठा हुआ था, बाय सम मूवमेंट ऑफ क्रो जो डस्ट ऑफ स्नो होती है वो हमारे पोएट के ऊपर आकर गिरती है। उस डस्ट ऑफ स्नो मतलब कि एक बर्फ का छोटा टुकड़ा जो कि हमारे पोएट के ऊपर आके गिरा। अब उस बर्फ के टुकड़े से जो हमारा पोएट है वो बहुत ही खुश हो गया। देखो हमारे सेकंड स्टैंजा में दिया हुआ है as given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruled, मतलब कि जो मेरा हार्ट था, जो मेरा मूड था वो बिल्कुल ही चेंज हो गया उस बर्फ के टुकड़ा गिरने की वजह से। तो यहाँ जो पोएट है वो बताना चाह रहा है कि हेमलॉक ट्री और क्रो दोनों की वजह से मेरा जो मूड है वो बहुत ही हैप्पी में चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि जो पोएट था वो पहले बहुत ही सैड मूड में था। जब वो हेमलॉक ट्री के पास से गुजरा तो उस बर्फ के टुकड़े ने उसका पूरा ही दिन चेंज कर दिया, उसका जो पूरा मूड था वो चेंज कर दिया। इस लाइन के ऊपर गौर करो, एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूल्ड। इसका मतलब है जो मेरा दिन आगे का दिन भी खराब जाने वाला था वो अब बच गया, सेव हो गया, क्योंकि अब मेरा जो मूड है वो काफी चेंज हो गया। अब नाउ आई एम feeling happy just because of that hemlock tree and crow। तो यहाँ जो पोएट है वो बता रहा है कि हेमलॉक ट्री जो कि पॉइजनस है और हमारे सोसाइटी में ऐसा माना जाता है एज अ बैड ओमन साइन करता है, उन दोनों की वजह से मेरा मूड बहुत ही हैप्पी हो गया और बहुत ही खुशनुमा हो गया। तो पोएट बोलता है कि ये जो हमने हमारे माइंड सेट करके रखा हुआ है कि बिल्ली रास्ता काट जाने से या फिर कौवा दिख जाने से हमारा दिन खराब जाएगा, तो ये सारी सिर्फ हमारे मनगढ़ंत कहानियां है और कुछ भी नहीं है। तो पोएट बस यही बताना चाहता था इस पोएम में कि जो हमने हमारे मनगढ़ंत कहानियां और सुपरस्टिशियस बातों पे बिलीव करते हैं उन्हें बिलीव ना करें, क्योंकि ये सारी चीजें सिर्फ हमारे मन की कहानियां हैं और कुछ भी नहीं। तो चलो ये तो हमारी पोएम थी। इसके बाद जो आगे क्वेश्चन आंसर है उसके ऊपर आते हैं। क्या आप सिर्फ पोएम पढ़ के ही सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? यू ऑल आर इन क्लास 10, जो कि हमारा बोर्ड एग्जाम्स रहता है और बोर्ड एग्जाम्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आगे अगर आपको कोई से भी फील्ड चूज करनी है, आपको साइंस में जाना है, मैथ्स में जाना है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर परसेंटेज। आप चाहते हो कि आपका 10th का परसेंटेज बूस्ट करे तो आपको इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट्स के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर पॉसिबल करते हो कि आप मैथ्स या फिर साइंस सोशल में आप आउट ऑफ ले आओ तो ये थोड़ा सा कठिन है। हाँ, नामुमकिन नहीं है, थोड़ा कठिन है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बट अगर आप चाहते हो इंग्लिश और हिंदी में आप बहुत ही अच्छे स्कोर करो तो आप बहुत इजीली कर पाओगे। हमें सिर्फ उसमें ग्रामर चाहिए और लिटरेचर चाहिए जो कि हम बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। बट उन सभी के लिए भी हमें एक
अच्छी गाइडेंस, एक अच्छी बुक की जरूरत है जो कि हमें गाइड कर सके। ऐसी बुक चाहिए जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, रीजनिंग हो, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो। ये सारे क्वेश्चन अगर एक बुक में मिल जाए तो कितना ही अच्छा होगा। तो हमारे पास है एक बुक जो कि ओसवाल की है। इसमें आपको सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। इट्स अ क्वेश्चन बैंक, एक क्वेश्चन बैंक है जिसमें आपको सारे ईयर्स के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। वो सभी तो ठीक है, आप अपना एक सेल्फ एग्जाम क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट बाय स्कैनिंग दिस कोड आप अपना एक एग्जाम क्रिएट कर सकते हैं। तो जल्दी से QR कोड स्कैन करिए एंड बूस्ट योर परफॉर्मेंस एंड बूस्ट योर स्कोर, क्योंकि आपको 10th में फर्स्ट आना है।